अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सर्दियों की आमद है तो बहुत ज़्यादा जो है वो हाउस वाइफ्स पर जो है वो काम का बर्डन ज़्यादा बढ़ गया है कि सर्दियों के कपड़े निकालना, गर्मियों के रखना, लिहाफ, कंबल, शॉल्स और कोट वगैरह और जो इनको वॉश करना, फिर उनको प्रेस करना, हवा लगवानी, धूप लगवाना, बहुत सौ से किस्म के काम हो जाते हैं। जो बर्डन जहाँ पे बढ़ा है तो वहाँ पे टाइम की जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज भी हो गया है, यानी कि दिन भी बहुत ज़्यादा छोटे हो चुके हैं। अब 5 बजे जो है वो अमूमन जो है वो मगरिब हो जाती है तो टाइम भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है ना, तो दिन भी बहुत छोटे हो गए हैं। तो टाइम ख़वातीन को ख़ास तौर पे अपने लिए तो टाइम मिलता ही नहीं है। अब जहाँ वो ऑलरेडी सुस्ती करती थी अपनी डाइट के हवाले से, तो लेडीज़ जो हैं वो हाउस वाइफ जो हैं वो सबको खिलाएंगी पिलाएंगी, ख़ुद को स्किप करती जाएंगी। यही जो है वो सर्दियों में तो अमूमन वो ज़्यादा ही कर लेती हैं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं इतना मिलता। उनको ये होता है कि ये भी काम निपटाए जाएँ, ये भी किए जाएँ, ये भी किए जाएँ, तो वो अपने आप को जो है वो कहीं भूल जाती हैं, गुम कर लेती हैं इन बर्डन्स के बोझ तले दब जाती हैं, ख़ुद को दबा लेती हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैं आप एक अहम इम्पॉर्टेंट जो है वो मसला डिस्कस करूँगी कि जब इतना बोझ बढ़ जाता है, खाने पीने को स्किप करना स्टार्ट कर देती हैं, तो उनके अंदर जो है वो बीमारियाँ जो हैं वो जन्म लेना स्टार्ट कर देती हैं। सबसे मेजर जो है वो उनका जो इफ़ेक्टेड होता है वो लिवर इफ़ेक्टेड होता है। जब ज़ाहिरी सी बात है डाइट प्रॉपर नहीं लेंगी, खाएंगी पिएंगी नहीं, बर्डन भी ज़्यादा होगा, थकावट होगी, जिसकी वजह से जो है वो खून प्रॉपर जो है वो उनका लिवर फंक्शन नहीं करेगा, प्रॉपर खून नहीं बनेगा, जिसकी वजह से जो है वो पेल येलो कलर होना स्टार्ट हो जाता है और थकावट सी थकी थकी सी रहने लग जाती हैं। फिर बाद में जो है वो जितनी मर्ज़ी अपने ऊपर जो है वो मेडिसन भी असर नहीं करती हैं। फिर महंगे महंगे डॉक्टर्स के पास जाना, डॉक्टर्स की फ़ीसें और मेडिसन इतनी महंगी, उससे बेहतर है कि हम क्यों ना अपनी डाइट को आज से ही कंट्रोल कर लें और अपनी डाइट को जो है वो अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से लें, जिसकी वजह से जो है वो हमें इन सारी चीज़ों का सामना ना करना पड़े। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई जो नेमतें हैं वो बहुत बड़ी बड़ी नेमतें हमारे पास जो हैं, फल हैं, और सबसे बड़ी जो नेमत है जो सुन्नत रसूल भी है, खजूर है हमारे पास, जो कि अमूमन ख़वातीन बच्चों के अंदर जो है वो खून की कमी जब हो जाती है तो ये खजूर जो है वो इतनी बड़ी नेमत है कि इसके अंदर जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी बड़ी ताकत रखी है कि आपको तक़वियत ताकत मिलेगी आप अगर खाएंगे, अपनी ग़िज़ा में शामिल करेंगे तो, और ख़ून की कमी को दूर करती है। इसका आज मैं एक बहुत ही आज़माया हुआ और सस्ते में और बेहतरीन नुस्ख़ा मैं आपको बताऊँगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं, जो बहुत ही गफ़ूरुर रहीम है। इंशाअल्लाह अज़ीम वही शिफा अता करने वाला है, वही गफ़ूरुर रहीम है। तो 7 जो हैं वो खजूरें जो हैं वो आप ले लें। मैं बसरा की खजूरें ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ और यूज़ करती हूँ। कोई भी आप खजूर ले लें जो आपको अवेलेबल है, 7 दाने ले लें, उनको बिस्मिल्लाह हुआ शाफ़ी करके आप उसको वॉश करके आधा ग्लास पानी ले लें। उसके अंदर जो है वो आप उसकी गुठलियाँ निकाल के आप उनको सोक करके रख दें। ओवरनाइट के लिए उसको भिगोकर आप उनको रख दें। खजूरों को सारी रात भिगोई रहेंगी। तो अगर तो आपके पास ग्राइंडर है, आप वो पसंद करते हैं, तो सुबह में अर्ली मॉर्निंग जो है वो आपने हार मुँह इनको ग्राइंड करके इसी पानी के अंदर तो ये आप पी लें। नहीं तो अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसका पानी अलग से पी लें और फिर खजूरें खा लें। ये इतना फ़ायदेमंद है, आप यकीन जाने 10 से 15 दिन आप जो है वो ये अमल करेंगे तो आपकी जो है वो HP जो है वो नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगी। इंशाअल्लाह अज़ीम पॉइंट्स में भरना स्टार्ट हो जाएगी और डे बाय डे। फिर ये मेरा ख़ुद का आज़माया हुआ नुस्ख़ा है। मेरी जो है वो HP 7 पे चली गई थी, जिसकी वजह से जो है वो ये मेरी मम्मा ने मुझे बताया था कि आपने अपनी खजूर, मैंने शादी के बाद स्किप कर दी। पहले तो बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह खाते थे, तो बच्चों में पढ़ने की वजह से मैंने जो अपनी डाइट पर जो इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से मेरे अंदर जो है वो एकदम से खून की बहुत ज़्यादा कमी हो गई। मेरी HP 7 पे चली गई थी, तो मैंने जो है वो ये नुस्ख़ा किया। आप यकीन जाने 15 से 20 दिन के अंदर मेरी 7
से 9 HP हो गई थी, 9 से फिर 10, 11 ऐसी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह इसको आप अपनी डाइट में शामिल करें। आप यकीन जानें कि कुछ ही दिनों में जो है वो आपकी HP मुकम्मल तौर पर सेट हो जाएगी। और एक बेहतरीन जो है वो नेमतें फल हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता की हुई, जो है वो ज़मीन से उगी हुई चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, ना कि जो है वो जैसे बच्चे देने वाली जो चीज़ें होती हैं गोश्त वगैरह, इनका इस्तेमाल भी अपनी जगह फ़ायदा रखता है, लेकिन फलों का इस्तेमाल, सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे अनार जो है वो सर्दियों का बहुत ही बड़ा तोहफ़ा है। अमूमन लोग क्या करते हैं, सर्दियों के फलों को जो है वो स्किप कर देते हैं, नहीं खाते हैं जी, खांसी होता है, गला ख़राब होता है। तो जापानी फल जो है वो खून की कमी को बहुत ज़्यादा जल्दी रिकवर करते हैं, आपकी HP को पूरा करने में वो भी बहुत ज़्यादा कारआमद है। बनाना जो है वो आपकी हड्डियों को, बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ब्रेन के लिए और हड्डियों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। ख़वातीन को भी मोटा होने के डर से नहीं खाती हैं, आप कम से कम जो है वो 6 बनाना जो है वो डेली के आप यूज़ करें, खाएँ। आप यकीन जानें मोटापा भी दूर होगा और आपकी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होंगी, जल्दी से आप बूढ़ी नहीं होंगी, हड्डियों में दर्द जो होता है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा। अब अनार को जो है वो एक लिवर के इन्फेक्शन के लिए, अगर लिवर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो गया है, इन्फेक्शन हुआ हुआ है लिवर का, लिवर को रिपेयर करने के लिए अनार ले लीजिए। एक रात को एक छील कर उसके दाने निकाल कर हाफ़ लीटर दूध या 1 पाव दूध ले लें, हाफ़ लीटर दूध लेकर उसके अंदर आप एक अनार को जो है दाने निकाल कर उसको भिगोकर उसमें डिप कर दें, उसको रख कर उसमें 1 चम्मच जो है वो दही का, उसको जाग जैसे लगाते हैं हम दही जमाने के लिए, उसके अंदर वो दही लगा दें, आप उसको ओवरनाइट छोड़ दें, सुबह उसको ग्राइंड करके आप वो निहार मुँह आप ये 1 गिलास जूस का बनाकर वो पिएं। आप इंशाअल्लाह अज़ीम लिवर के तमाम इन्फेक्शन जो हैं वो दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको दही में नहीं पसंद है, खट्टा, आपको गला ख़राब होने का डर होता है या कुछ ऐसा होता है, तो आप खाली इसको दूध के 1 गिलास में जो है वो अनार को दाने निकाल कर आप ग्राइंड करके आप वो शेक बनाकर पिएं। इंशाअल्लाह अज़ीम जल्द ही आपकी जो है वो HP पूरा होना स्टार्ट हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि सर्दियों में ख़ुद को भूलें नहीं, अपना ख़याल रखें, सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त और तवाना रहें। जो है तंदुरुस्त और तवाना ही जो है वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी तंदुरुस्ती नेमत है, 1000 नेमतों में से एक नेमत है। अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।